8वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती जिस समय मुझे वर देकर अंतर ध्यान हो गई, उसी समय दक्ष प्रजापति मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वह गर्मी के दिनों से 5 अग्नि तप कर और शीतल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवो यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर मेरी पुत्री बनकर जन्म लें। दूसरे शंकर जी ने रुद्र नाम के ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। देवी आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन हो? वह तो आप ही हो सकती हो। श्री ब्रह्मा जी ने इस काम के लिए मुझे यहाँ मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा था। अब आप ही अपनी मोहिनी माया से शंकर जी को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर श्री जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप होकर जन्म लूंगी और शंकर जी को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक बात स्मरण रखना, वह यह कि तुमने अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर ध्यान हो गई। वहाँ से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वह सबके सब तुम्हारे देव ऋषि नारद के उपदेश से बैरागी हो गए। यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी क्रोध हुआ और उसने तुमको क्रोध में भरकर शाप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी न रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको शाप देकर वह तनिक शांत हो गए और मैथिली सृष्टि विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजया से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति बैरागी हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60,000 कन्याएं उत्पन्न की, जिसमें से 10 कन्याएं धर्म की, 13 कश्यप को, 2 भूतगिरन को, कुशाश्वक और शेष गरुण के साथ ब्याह दी, जिनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भवानी उमा के दर्शन देकर कहा, प्रजापते, तुमने जो मुझे कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथना अनुसार तुम्हारा अभीष्ट अवश्य सिद्ध होगा। उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष को ऐसा कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गईं और रोने लगीं। बोल शंकर भगवान की, बोल पार्वती मैया की। 9वां अध्याय। बस फिर क्या था, जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं और सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। गाने बजाने के साथ बड़ा भारी उत्सव हुआ। भगवान श्री विष्णु तथा अन्य सभी देवता एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के महल में पहुंचे और जगत माता की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य तथा गान करने लगीं तथा देवताओं ने कहा, देवी आप समस्त विश्व की मालकिन हैं। आप आदि शक्ति समस्त जगत की माता हैं। आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता
अपने अपने स्थान को वापस चले गए। वीरनी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया कि मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से वीरनी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसके फौरन बाद ही उनको अपनी माया में विभोर कर दिया। वो शंकर भगवान की, बोल पार्वती मैया की जय।